वन इंडिया वन टैक्स, जी हाँ, ये हकीकत है। जीएसटी संशोधन बिल को संसद में, राज्यसभा में मंजूरी मिली, वो पास हुआ। सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि से माना जा रहा है। एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म जिसका एक लंबे समय से इंतजार था, सरकार ने आखिरकार उसको राज्यसभा में पास कराया। लेकिन अभी भी सरकार के पास चुनौती बहुत ज़्यादा है। डेडलाइन है अप्रैल 2017 जीएसटी को लागू करने की, और क्या सरकार सभी पार्टियों को साथ में लेकर, राज्य सरकारों को साथ में लेकर जीएसटी को फाइनली इंप्लीमेंट कर लेगी अप्रैल 2017 तक, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस शो में आपको बताएंगे कि अलग अलग सेक्टर्स का जीएसटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आखिरकार ये जो जीएसटी रेट है जिसकी बार बार बात हो रही है 18% के आसपास, जो कांग्रेस डिमांड कर रही है कि इस पर कैपिंग होनी चाहिए, क्या ये 18% कौन से सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल है और किस सेक्टर पे इसका नेगेटिव असर आता हुआ नजर आएगा, इस पर बात करेंगे। सबसे बड़ा पैनल जी बिजनेस पे मौजूद है मेरे साथ। जवाहर गोयल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीएमडी डिश टीवी के। केशव भजनका जी मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर सेंचुरी प्लाई के। इसके अलावा हिरेन गाड़ा जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, शेमारू एंटरटेनमेंट से। पीसी शर्मा मौजूद रहेंगे, सीईओ टीसीआई एक्सप्रेस के। और अल्ताफ जिवानी, सीएफओ वेल्सपन इंडिया के, मेरे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे ही जीएसटी बिल पास हुआ तो नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया कि राज्यसभा से जीएसटी बिल पास होने के ऐतिहासिक अवसर पर सभी पार्टियों को उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और ये ट्वीट के जरिए उन्होंने सभी पार्टियों को जीएसटी बिल पास करने का शुक्रिया अदा किया। एआईडीएमके हालांकि बैकआउट कर गई थी कल के सत्र में, उन्होंने बिल का समर्थन नहीं किया, लेकिन बाकी सभी पार्टीज की सहमति सरकार बनाने में कामयाब रही। आप सभी का ही जी बिजनेस में इस पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जवाहर जी, मैं आप ही के पास आता हूँ। राज्यसभा में जीएसटी बिल जो है वो पास हुआ है। अब इस जीएसटी बिल के लागू होने के बाद टैक्स स्ट्रक्चर में अब क्या बदलाव देखते हैं सर? क्या इंप्रूवमेंट आती हुई नजर आएगी, ये बताएं। अभी जीएसटी आने से पहले कि जब से डिबेट चल रही है पिछले 3-4 सालों से, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो जायज़ और नाजायज़ दोनों तरह से काफ़ी एग्रेसिव हो गया था। बॉर्डर पे तकलीफ़ आना, नाजायज़ डिमांड करना, या नए नए किस्म के टैक्स लगाना, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट ये प्रूव कर सके कि इनका रेवेन्यू हमारा जो है नेचुरल वे में इतना रेवेन्यू है, तो जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके रेवेन्यू की भरपाई के लिए वो अपना टेबल ऊंचा कर सकें। लेकिन क्योंकि हम अलग अलग सेक्टर्स को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेंचुरी प्लाई का भी रिएक्शन ले लेते हैं। डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद है केशव भजंका जी। केशव जी, शुक्रिया अपने समय देने के लिए। सर, जीएसटी आने से अब ये बताएं, प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये लगता है कि अगर 18% का रेट होगा तो ये बेनिफिशियल होगा सेक्टर के लिए? सर देखिए, प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर सिर्फ 30% है टोटल इंडस्ट्री की। इसका मेन रीज़न ये है कि आज बहुत बड़ा टैक्स का डिफरेंस हो जाता है। जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो सिर्फ 50% बिलिंग करते हैं और 50% कच्चे में माल निकालते हैं। तो टोटल टैक्स ऑन प्लाईवुड इंडस्ट्री इज़ क्लोज टू 30%। 12.5% एक्साइज ड्यूटी, 14% वीएटी और 2% सीएसटी लेके 30% टोटल हो जाती है। तो जब वो आधा बिलिंग करते हैं उन्हें सीधा 15% का बेनिफिट होता है। जीएसटी के आने से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को 2 गुना बेनिफिट मिलेगा। पहला कि हमारे ऊपर टैक्स रेट 30 से सीधा 18% हो जाएगा, और दूसरा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका आज टैक्स रेट जो कम है वो आगे जाके बढ़ेगा। तो आज अगर वो 10% टैक्स दे रहे हैं या अगर वो 12% टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें भी 18% टैक्स देना होगा। तो इसकी वजह से प्राइस गैप काफ़ी रिड्यूस होगा। जब प्राइस गैप रिड्यूस होगा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ओवरऑल काफ़ी बढ़ेगा, और इसमें क्योंकि हम मार्केट लीडर हैं तो हमें मेजर बेनिफिट मिलना चाहिए। पीसी शर्मा साहब जुड़े हैं, सीईओ टीसीआई एक्सप्रेस से। अल्ताफ जिवानी जी, सीएफओ वेल्सपन इंडिया से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहले पीसी शर्मा साहब, मैं आपके पास आता हूं। लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बिलोंग करते हैं और इसी सेक्टर से उम्मीदें बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी है कि कॉर्पोरेट्स 40% तक लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट पे इनकर करते हैं। ये जीएसटी अगर अप्रैल तक पास होता है तो इसका सीधे तौर पर, अगर लागू होता है तो इसके सीधे तौर पे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को कितना बड़ा फायदा होता नजर आएगा? सर ये बताएं।
बेसिकली अभी आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि जो टाइम लगता है आपका दिल्ली से बॉम्बे माल पहुंचने में, वो रिड्यूस हो जाएगा। वो जो अभी 2 दिन लगता है, हो सकता है वो 1.5 दिन में पहुंच जाए। और इसमें ये भी एक सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि जो क्रॉस बॉर्डर विद इन स्टेट आपका सारा जो डिले होता है, पेपर वर्क लगता है, जो अंडर द टेबल सारी जो पेमेंट लोग छोटी कंपनियां करते हैं, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में कन्वर्ट होगा। तो इससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा प्रोडक्टिविटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट होगी गुड्स की, और अल्टीमेटली प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी कंज्यूमर के लिए। लेकिन पीसी शर्मा साहब, एक ये मुद्दा भी बहुत मायने रखता है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में हर्डल्स बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने बोला, अलग तरीके के टैक्स लगते हैं, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स तो है, इसके अलावा लोकल बॉडी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सभी कुछ देना पड़ता है और अलग अलग राज्यों में सेटअप करना पड़ता है लॉजिस्टिक्स कंपनियों को। तो अगर ये बेनिफिट, अगर अब ट्रांजिटरी कॉस्ट जो है वो कम होती हुई नजर आएगी, तो इसका क्या बेनिफिट आप कॉर्पोरेट्स को भी पास ऑन करेंगे? देखिए, इसमें जो टैक्सेस हैं, ये स्टैट्यूटरी टैक्सेस तो गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा हमारे तरफ से, या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आप स्केप नहीं कर सकते हैं। जो कंपनीज ट्राई करते हैं इनको स्केप करने का, दे आर ऑल नॉट, बोलने में दे नॉट लीगल। तो टैक्सेस तो आपको देने ही पड़ेंगे, बट जो क्वांटम है वो उसका कम हो जाएगा, टैक्स क्वांटम जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे दे रहे हैं ऑलरेडी, तो यू विल सी दैट, यू विल फाइंड दैट जो ऑन द वे ऑलरेडी टैक्स पेड मटेरियल आपका मूवमेंट हो रहा है जी। तो इससे टैक्स की बचत नहीं होगी, बट टैक्स की सेविंग होगी गवर्नमेंट को। चलिए, आपके पास में लौटूंगा। अल्ताफ जिवानी जी मेरे साथ जुड़े, वेल्सपन इंडिया के CFO हैं। जिवानी साहब, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, कपड़ा एक बेहद ज़रूरी चीज़, बेसिक नेसेसिटी जो है, अब इसका वेल्सपन इंडिया के पर्सपेक्टिव से और आपके सेक्टर के पर्सपेक्टिव से GST लागू होना क्या लगता है सेक्टर के लिए बेनिफिशियल है? अगर 18% का रेट आ जाता है तो 18-19%, या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट सेक्टर पे पड़ता हुआ नजर आएगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी तक टेक्सटाइल्स में रॉ मटेरियल्स पे कई ऐसे रॉ मटेरियल्स जहां पर टेक्सटाइल सेक्टर एक्साइज बेनिफिट उठा रहा था। GST लागू होने के बाद क्या होगा, ये बताएं। शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सबसे पहले तो 2 सबसे बड़े बेनिफिट जो टेक्सटाइल सेक्टर को हो गए, एक तो जो इस GST की वजह से सारा एक्चुअली ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इट विल बिकम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सो इट्स अ ग्रेट लेवलर फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल एंड फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर द कंपनी। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, द इफ़िशिएंसी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आज जो हमारे मल्टीपल स्टेजेस पे टैक्सेशन होता है, इतने रिटर्न्स फाइल होते हैं, इतने कंप्लायंसेज है, वो सारे ईज आउट होएंगे। तो उसका जो फ़ायदा होगा इफ़िशिएंसी इंप्रूवमेंट का, दैट विल ऑल्सो विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट एंड अ बिग बूस्टर फॉर द इंडस्ट्री। जो रेट की बात है, एक्चुअली आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा से एक फेवर्ड स्टेटस रहा है। तो इस इंडस्ट्री में एक्चुअली रेट रहा है 7 से 8% तक इफेक्टिव टैक्स रेट रहा है इसमें। तो अगर 18% रेट आता है तो इससे इंडस्ट्री में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हम लोग की तो रिक्वेस्ट यही है इंडस्ट्री की, और हमने रिप्रेजेंटेशन भी किया है कि ये मेरिट रेट जो है, मेरिट रेट में इसको इंक्लूड किया जाए, जो हिस्टोरिकली ऐसा रहा है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक तो ये हाईएस्ट एम्प्लॉयर है कंट्री में आफ्टर एग्रीकल्चर, दूसरा इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन फार्मर्स एंड इंडस्ट्री। सो और ये कॉमन कंजम्पशन चीज़ है। सो इसके लिए हमारी तो उम्मीद यही है कि एक्चुअली GST काउंसिल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक मेरिट रेट में रखे, और आज की तारीख में जो मेरिट रेट है उससे अगर जो भी मेरिट रेट डिसाइड होता है, मेरिट रेट भी डिसाइड होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द फाइनल स्टैंडर्ड रेट।
तो ये हमको पता चलेगा ओनली आफ्टर मे बी अबाउट इन नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, बट नहीं सर, ओवरऑल द आप एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट अनुमान और क्या जो लगा रहे लेवलर हैं? है आप इसकी अनुमान वजह से क्या लगा रहे हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या मानते हैं कि क्या सही दर होनी चाहिए जीएसटी रेट की, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे और जहां पर आप समझते हैं कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा आम आदमी को नहीं झेलना पड़ेगा? हाँ, या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेकंड गेस व्हाट जीएसटी काउंसिल विल रिकमेंड, लेकिन हमारी तो रिप्रेजेंटेशन यही रही है हमेशा से गवर्नमेंट को कि इसको मेरिट रेट में लिया जाए, और मेरिट रेट जो इस अभी जो रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से तो 12% मेरिट रेट का प्रपोजल है, बट ये बोलना अभी मुश्किल है क्योंकि ये दोनों चीज़ एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। स्टैंडर्ड रेट किस लेवल पे आएगा उसके बेसिस पे मेरिट रेट डिसाइड होगा। तो अगर स्टैंडर्ड रेट ज़्यादा होता है तो मेरिट रेट कम होगा, अगर स्टैंडर्ड रेट कम होगा तो मेरिट रेट ज़्यादा होगा।